नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड के युवाओं से शिवराज सिंह चौहान का वादा, बीजेपी सरकार बनते ही देंगे 2,87,000 नौकरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सोमवार को परिवर्तन सभा में यह वादा किया है। उन्होंने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, बहरागोड़ा में भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान कोल्हार प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद हेमंत सरकार पर खूब बरसे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की वादाखिलाफी और उनकी नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करा सकता वो सरकार क्या चलाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, लाखों लोगों की भर्तियां की हूं। हेमंत सोरेन सरकार को परीक्षा कराने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करना पड़ता है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा, झारखंड में आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 2,87,000 पद रिक्त हैं। 4.5 साल तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जाने की बारी आई तो बहाली करने का दिखावा शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन की खूंटी सिमडेगा को 734.55 करोड़ की सौगात, तो वहीं केंद्र से मांगा 1.36 लाख करोड़ का बकाया। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को खूंटी और सिमडेगा जिले को 734 करोड़ 55 लाख रुपए की सौगात दी है। इस दौरान वे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि दे दे तो विकास कार्यों में और तेजी आ जाएगी। सरकार महिलाओं को समान राशि के रूप में 2-2 हजार रुपये महीने आने की सालाना 24,000 रुपये भुगतान करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उन्होंने खूंटी के उलिहातू से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज इस कार्यक्रम के चौथे चरण में फिर आपके बीच साल 2019 में आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वाह कर रहे हैं। वे खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की NHPC मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी एवं सिमडेगा जिले को कुल 73,454.140 लाख रुपए का तोहफा दिया है। विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं दोनों जिलों के 1,33,881 लाभुकों के बीच लगभग 148 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं खूंटी जिले में 31,360.918 लाख रुपए की 154 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि सिमडेगा जिले में 42,093.228 लाख रुपए की 143 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पेट्रोल डीजल बेचेंगे इस राज्य की जेल में बंद कैदी, सरकार की भी होगी कमाई। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के कैदी अब जल्द ही पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरेंगे। दरअसल मुख्य सड़क के समीप की जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खोलने पर विचार चल रहा है। प्रदेश में पिछले 4 साल से इस प्रस्ताव को लेकर मंथन चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव जाएगा कि कहां की जेल पेट्रोल पंप खोलने के लिए सुरक्षित है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, इसी की तर्ज पर झारखंड में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। आपको बता दूं कि इनमें पहले चरण में राज्य की 6 जेलों में पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। इनमें केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चास व उप कारा खूंटी को शामिल किया गया है। इन जेलों के अधीक्षकों को कारा महानिरीक्षक ने सर्वे में सहयोग करने के लिए कहा है। पेट्रोल पंप के लिए जेल परिसर के पास 30 गुना 30 मीटर जमीन की आवश्यकता है। आपको बता दूं कि जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खुलने पर सजाए फत्ता या सजा काट चुके कैदियों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी कम लागत में राजस्व मिलेगा। दिन भर कैदी पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करेंगे और रात को जेल चले जाएंगे। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के बिंदु पर भी सर्वे हो रहा है। भीष्म सड़क दुर्घटना में 3 युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के रामगढ़ जिला में कुजो ओपी क्षेत्र के नया मोड़ NH-33 4 लेन ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने रांची और पटना मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस कारण सैकड़ों वाहन जाम में फंस गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अंचल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। आपको बता दूं कि प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक विपरीत दिशा से नया मोड़ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना से घटनास्थल पर ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दूं, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन दोनों युवक में से एक युवक की मौत रास्ते में ही हो गई और एक युवक की मौत अस्पताल में हुई। इस दुर्घटना की सूचना पाकर युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। तीनों युवक कुजू के दिगावर बस्ती के रहने वाले थे। मृतकों में चंदन मुंडा, राज मुंडा, आदित्य कुमार महतो शामिल हैं।
रांची में दर्दनाक हादसा, भवरों के दस्त से एक महिला व 3 बच्चों की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के रांची से एक बहुत ही दर्दनाक, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भवरों की जहरीले दस्त से एक महिला और 3 बच्चों सहित 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार तुपुदाना ओपी क्षेत्र हारदाग स्थित गहरा टोली गाँव की है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय ज्योति गाड़ी, उसकी बेटी 5 वर्षीय मोनिका बारला, 1 वर्षीय मनीता बारला और गहरा टोली में रहने वाला उसका रिश्तेदार 8 वर्षीय रोहन गाड़ी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ज्योति गाड़ी अपने 2 बच्ची को लेकर हरदाग के गहरा टोली स्थित मायके आई हुई थी। इसी दौरान महिला अपने बच्चों के साथ गहरा टोली स्थित चुआ के पास स्नान करने गई, तभी वहां पर भौरों ने अचानक उन सभी पर हमला कर दिया। फिर महिला बच्चों सहित जान बचाने के लिए भागी, पर भौरों की जहरीले डंक से बच नहीं पाई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में महिला को बच्चों सहित अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। झारखंड में बीजेपी गोगो दीदी योजना सहित 150 वादों का मैनिफेस्टो जल्द करेगी जारी। दरअसल आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी झारखंड में जल्द ही 150 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें 25 बड़ी घोषणाएं होंगी, साथ ही 5 बुलेट टाइप की योजना होंगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है, इसलिए 150 पॉइंट का मैनिफेस्टो रहेगा। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है, इसलिए 25 बड़ी घोषणाएं होंगी, साथ ही 5 बुलेट टाइप योजना होंगी। उन्होंने बताया कि मैया योजना से भी बड़ी योजना गोगो दीदी योजना की शुरुआत बीजेपी की सरकार बनने पर की जाएगी। हेमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी की मंजूरी भी दे दी है। हाईकोर्ट की बड़ी घोषणा, अब शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में मिलेगी प्रमोशन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रमोशन नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने यह कहा है कि ग्रेड 7 में प्रमोशन वर्ष 1993 में बनी नियमावली के तहत होगी। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रमोशन दें। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में राकेश कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी गड्ढे में फंसी, 20 सड़क वाहन से उतरे शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दूं, पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा साख मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। यहां सब कुछ ठीक रहा, लेकिन यहां मौसम की मार का असर कार्यक्रम पर पड़ा। एक तरफ केंद्रीय मंत्री की गाड़ी गड्ढे में फंस गई, तो दूसरी ओर खराब मौसम के कारण उड़ान भरने के बाद उनके हेलीकॉप्टर को दोबारा सभा स्थल पर उतारना पड़ा। बहरागोड़ा साख मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के बाद सभा स्थल से हेलीपैड जाने के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 की जर्जर सर्विस रोड के गड्ढे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार फंस गई। इससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कार से सुरक्षा कर्मी उतरे और मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी गाड़ी से उतारना पड़ा और फिर किसी तरह गड्ढे में फंसी हुई कार को निकाला गया और शिवराज सिंह चौहान कार पर सवार होकर हेलीपैड पर पहुंचे। दरअसल सोमवार को बहरागोड़ा में जोरदार बारिश हुई, इस कारण से उच्च पथ के सर्विस रोड पर बने गड्ढों में पानी भर गया था। आपको बता दूं, जिसके बाद हेलीपैड पहुंचकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरने ही वाले थे कि कुछ दूर जाने के बाद खराब मौसम के कारण उन्हें वापस उसी सभा स्थल पर उतारना पड़ा। जैसे ही हेलीकॉप्टर दोबारा हेलीपैड में उतरा, प्रशासन के अधिकारियों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद मौसम साफ हो गया और उन्होंने फिर से रांची के लिए उड़ान भरी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को बारिश के कारण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का चकुलिया, दरभंगा, घाटीशिला और मुसाबरी का दौरा रद्द करना पड़ा। रांची में कई मांगों को लेकर मोहराबादी मैदान में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का हुआ महाजुटान। दरअसल आपको बता दूं, मोहराबादी मैदान में राज्य की लगभग 10,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं एकजुट हुई है। यह रैली राजभवन के समक्ष होना था, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा भीड़ होने की वजह से रैली मोहराबादी मैदान में ही किया गया है। रैली में शामिल महिलाओं ने कहा है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सहिया को 45 रुपया देती है, जबकि राज्य सरकार 5,000 रुपया भुगतान करती है। इसके लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाएं छोटे बच्चों को 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने और समय समय पर पोषण आहार देने का काम करती है। रैली में शामिल कांकेर प्रखंड के खंडगा पंचायत के आंगनबाड़ी बड़ी सहिया ने कहा कि राज्य में लगभग 50,000 से अधिक सहिया और सहायिकाएं लगभग 60,000 से अधिक है। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार के आश्वासन के बाद रैली को खत्म किया गया। विधायक ने 27 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मांग है कि आंगनबाड़ी सहिया का काम के दौरान मौत हुई तो इनके स्थान पर परिवार वालों को अनुकंपा में रखा जाए, रिटायरमेंट की पेंशन भत्ता दिया जाए, सभी आंगनबाड़ी सहिया को सरकारी मान्यता दिया जाए, सेविका सहायिकाओं को एक मुश्त रिटायरमेंट और पेंशन की व्यवस्था किया जाए, वेतनमान और ग्रेड पे की घोषणा किया जाए, सहायक अध्यापक के समान आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय वेतनमान के साथ सभी सुविधाओं को स्वीकृति दिया जाए।
मंत्री इरफान अंसारी की पहल से ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने समाप्त किया धरना। दरअसल आपको बता दूं, पूरे राज्य को दीमक की तरह आउटसोर्स खा रही है, जिसे हटाना सरकार की प्राथमिकता है। ऊर्जा विकास श्रमिक संघ को हम आश्वस्त करते हैं कि इसे मुख्यमंत्री से मिलकर हटाने का काम करेंगे। ये बात राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से प्रोजेक्ट भवन घेराव कर रहे कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। आपको बता दूं, डॉक्टर अंसारी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर श्रमिक संघ की धरना स्थल पर आकर आश्वासन दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान में विद्युत कर्मियों का मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी को लेकर वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने श्रमिक संघ की सभी मांगों को जांच बताते हुए कहा है कि झारखंड की माटी में रहने वाले नौजवानों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। लव और लैंड जिहाद नहीं चलेगा, शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। झारखंड में भी लाएंगे एनआरसी। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वादा किया है कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती हो तो सरकारी क्षेत्र में 2,87,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। यही नहीं, अवैध प्रवासी घुसपैठियों की पहचान कर उनको उनके देश वापस भेजने के लिए झारखंड में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार आने की एनआरसी तैयार किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि झारखंड में लव लैंड जिहाद नहीं चलेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत बहरागोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में अपने शासन के दौरान नौकरियां देने में विफल रही। हेमंत सोरेन सरकार हर साल 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सूबे में सरकारी क्षेत्र में 2,87,000 से अधिक पद खाली हैं। मैं वादा करता हूं कि यदि झारखंड में भाजपा की सत्ता आती है तो हमारी सरकार पहली कैबिनेट की बैठक में सभी रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी। तो वहीं इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की माताएं बहनें बेटियां गुहार लगा रही है कि झारखंड की माटी रोटी बेटी संकट में है। वे अपील कर रहे हैं कि माटी रोटी बेटी बचा लीजिए, विदेशी घुसपैठियां आ रहे हैं। मैं अपनी बहनों को भाजपा की ओर से कहना चाहता हूं कि हम माटी रोटी बेटी को सुरक्षित करेंगे। भाजपा का यह संकल्प है। 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करे फ्लाईओवर का काम। दरअसल आपको बता दूं, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुड़को और कांटाटोली फ्लाईओवर का काम कर रही है। एजेंसी को हर हाल में 30 सितंबर तक काम पूरा कर चलायमान बना देने का निर्देश दिया गया है। श्री कुमार ने सोमवार को फ्लाईओवर के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के दौरान यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कार्यरत एजेंसी DRA के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप में कहा है कि हर हाल में 30 सितंबर तक योगदा मठ बहु बाजार से शांति नगर कोकर तक कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। फ्लाईओवर पर यातायात शुरू करने के लिए सभी जरूरी प्रतिक्रिया पूरी कर ली जाए। फ्लाईओवर को सभी 486 प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स चढ़ चुके हैं। सभी बॉक्सों को केबल से बांधते हुए विशेष ग्लू जोड़ा जा चुका है। सेगमेंट बॉक्स को सड़क का रूप देने के लिए 50 mm का बिटुमिन का अस्तर भी लगाया जा चुका है। बिटुमिन के ऊपर 25 mm मास्टिक अस्पालास्ट का लेयर चढ़ाने का काम भी अंतिम चरण पर है। वहीं फ्लाईओवर पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लगभग 125 बिजली के खंभे लगाने का काम भी चल रहा है। शांतिनगर कोकर के पास माइनर ब्रिज को चौड़ा करने का काम भी तेजी से चल रहा है। सचिव को जुड़को द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 30 सितंबर तक माइनर ब्रिज का भी काम पूरा हो जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। SC/ST केस रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज कार्यवाही प्राथमिकी निरस्त करने की मांग समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है।